जी, लोकतंत्र के मायने ये तो नहीं थे जो इन्होंने बना दिए। टीवी चैनलों पे जो झूठ दिखाएंगे वही आप लोग देखेंगे। आप लोगों की तरह हमें कोई चीज भीख में नहीं मिली है। हमने वो दिन रात मेहनत करके ड्यूटी करके तब कमाए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से आप कुछ भी करें तो 7 खून माफ है आपके लिए। सारे के सारे ख्याली पुलाव हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष के अगर आप विरोध में जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस देश में। अर्नव के चैट से क्या लिखा? देश को लीड करने वाला वही कमजोर है। सरकार की कुर्सी छीन लेंगे अगर उसने मेडल ले लिए हैं तो कोई दिक्कत। मीडिया ने काफी टाइम से, जब से हम लोग आए 60 दिनों से, हमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि यहाँ पर आतंकवादी और खालिस्तानी है। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, लेकिन गन जो है वो सड़कों पर है और मेरे साथ कुछ वेटरन्स आर्मी पर्सनल हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, जो कल किसान आंदोलन में परेड करने जा रहे हैं। कैसी नौबत आ गई है, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ किसान हैं। क्या लग रहा है, ये लोकतंत्र है? जी, लोकतंत्र के मायने ये तो नहीं थे जो इन्होंने बना दिए, लेकिन अब जनता इनको सिखाएगी कि लोकतंत्र के सही मायने क्या होते हैं। और आप लोग उसको लीड करेंगे? जी बिल्कुल लीड करेंगे। लोकतंत्र बनाना है अगर इस देश में तो आगे बढ़ के आना ही होगा। घर में बैठ के सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि घर में बैठ के तो ये जो चश्मा लगा के दिखाएंगे, टीवी चैनलों पे जो झूठ दिखाएंगे वही आप लोग देखेंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं देख पाएंगे। लोग कह रहा है कि लोग फर्जी में लोग हैं और अब तो एडवाइजरी जारी हुई कि सेना रिटायर्ड सैनिक मेडल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अपना डिजिग्नेशन और नाम भी बताइए। जी, हरविंदर सिंह राणा, मैं गढ़वाल रेजिमेंट से रिटायर्ड हूं और मैं एसीपी नायब सूबेदार से रिटायर्ड हूं। लेकिन मैं ये सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि मेडल हम आप लोगों की तरह हमें कोई चीज़ भीख में नहीं मिली है। हमने वो दिन रात मेहनत करके ड्यूटी करके तब कमाए हैं और मेडल उतारने से हमारी लड़ाई कमज़ोर नहीं हो जाती। लगता है जानबूझकर इसी आंदोलन में आप लोग शामिल हो, तो इसलिए एडवाइजरी आ गई है। जी देखिए, इससे पहले भी इतने डिबेट्स होते हैं, सरकार की रैलियां होती हैं, लेकिन इस देश में अब क्या हो चुका है कि सत्ता पक्ष की तरफ से आप कुछ भी करें तो 7 खून माफ हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष के विरोध में जाते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और एडवाइजरी जारी की जाएंगी। सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की बात होती है और प्रधानमंत्री बराबर बॉर्डर पर जाते रहते हैं। कुछ सेना की बेहतरी के लिए भी कुछ हुआ है या सब ख्याली पुलाव है? जी, सारे के सारे ख्याली पुलाव हैं। सेना की बेहतरी के लिए अगर कुछ होता तो एक जवान को एक खाने की कंप्लेंट करने पे माना उसका प्रोसीजर गलत था तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी जो इस देश में मिल रखी है, और इस देश की जनता ने उसको चुपचाप बैठ के देखा है। लेकिन अब देश की जनता को आगे आना होगा और इन जवानों को सम्मान दिलाना पड़ेगा। उनका तो पर्चा भी खारिज हो गया, आप लोग तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। जी बिल्कुल नहीं लड़ सकते, क्योंकि सत्ता पक्ष के अगर आप विरोध में जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस देश में। तो अगर लोकतंत्र की हत्या होने से बचाना है तो बाहर आना पड़ेगा। और राष्ट्र प्रेम इन सरकारों की सिर्फ जुबान पे रह गया है और हम लोगों की रगों में बहता है। तो देखिए, हम सबके पास आएंगे बारी बारी से, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी तो सुभाष चंद्र बोस को सेलिब्रेट कर रही है। सर देखो, इसे सर्वेट करने से नहीं होगा। बोलते हैं ना कि बोला आत्मा ही परमात्मा है, ये सिद्ध कर चुका। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो का नारा जो 1942 में दिया था, उस दिल्ली चलो के नारे के साथ में खड़ा हुआ लवाजमा अभी ये मैं अपना केप लगा के बताना चाहूँगा। ये मेरी रेजिमेंट की केप है। ये दुनिया किधर जाएगी? ये अभी शहीद आजम भगत सिंह ने क्या बोला था फांसी के तख्त पे खड़ा होके? बोला अंग्रेज की जड़ें हिल चुकी है, 10-15 साल में चले जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं होगा। काफी साल अफरा-तफरी में बीतेगी, उसके बाद में लोगों को मेरी याद आएगी। तब तख्त पे, फांसी के तख्त पे खड़े होकर के बोला था इनकलाब जिंदाबाद। बोला व्हाट इज दिस इनकलाब? बोला मेरे लहू से एक दिन दुनिया के अंदर में इनकलाब आएगा। आज भगत सिंह ये सरकार को भी आप अंग्रेज मान रहे हैं? भगत सिंह ने जितनी बातें अपने बचपन में बोल के गया था, आज अगर इस धरती को और भारत के कानून को पढ़ लें तो आज हम वहीं खड़े हैं। देखिए, भारत का रिटायर्ड जवान कह रहा है कि ये सरकार अंग्रेजों की, आप क्या कहेंगे? पहले मैं सतप्रकाश यादव, एक्स एयरफोर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पहले तो किसानों की ले लो। किसान और जवान ये अलग नहीं है। पहले तो वो अपने मन से ये मिटा दे, किसान और जवान एक ही खून है। किसानों से ही जवान बनते हैं और जवानों से किसान बनते हैं। जैसा मेरा एग्जाम्पल है, मैं एक जवान भी था, एक किसान हूँ अब। तो कहने का मतलब ये जो फर्जी और नकली और ये, क्योंकि जो उनके कर्म करे हैं उन्होंने, वही चीज़ दूसरों पर ब्लेम करते हैं और इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं ऑनरी कैप्टन हरपाल सिंह, अलीगढ़ से। आप क्या कहेंगे? आप भी सरकार से दुखी हैं? मोदी जी तो राष्ट्रभक्त हैं। मैं समझता हूँ किसान और जवान से कोई बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं है।
1906 या 7 के अंदर अंग्रेजों के सामने भी एक किसान बिल आया था, लेकिन अंग्रेजों ने भी इसको नहीं लागू किया था। और ये मोदी जी को धन्यवाद करेंगे जो 1950 में एक ट्रैक्टर से ये जो 26वां जन्मदिवस मनाया था, तो आज वो दिन आ गया है कि जो लोकतंत्र में किसानों को भी बड़ा अधिकार है। असली सेना के रिटायर्ड जवान जीडी बख्शी तो बीजेपी के साथ है, आप लोग तो राष्ट्रद्रोही, आप लोग का तो मेडल उतार लिया जाए। ये जय हिंद, मैं मरिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। ये कानूनी जो भारतीय संविधान है, ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नेताओं और जजों के लिए और अधिकारियों के लिए बना है। आम जनता, कल परसों परदादा हमारे सड़क पर थे, दादाजी भी थे और आज हमारे पिताजी भी है, कल औलादे भी होगी। एडवाइजरी जारी हुई है, उस पर क्या कहेंगे जो मेडल आपको नहीं? बिल्कुल, जो कानूनी तौर बता रहा हूँ कि अभी भी सेना और सैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन में 1825, 1860 का ब्रिटिश कानून लागू है। हम भी भारतीय संविधान के दायरे में जीना चाहते हैं। आखिर कब तक? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा? क्या कोई डिसीजन देगा? कल आप लोग परेड में जाएंगे? बिल्कुल, अरे हमारा हक बनता है। आप सवाल हमारा क्या उन नेताओं ने, वीवीआईपी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी देश की, आम जन ने, गरीब, जवान और किसान ने लड़ी थी। हमारा हक बनता, असली परेड राजपथ पे ना होगी, असली भारतीय लोकतंत्र की परेड यहाँ पे होगी, जो कल निकलेगी। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद के निगहबान हो जवान और किसान। चाइना घुस के घर बना लिया है साहब। इवेंट चल रहा है, उस समय कहाँ था उनका? आपने देखा पुलवामा में क्या हुआ? लाशों पर बैठ करके मोदी जी ने वोट तुष्टिकरण की राजनीति करी। आज इवेंट, कभी चंदा बांटते हैं, कभी गांव, उनको पहले गांव नहीं दिखाई दे रहे थे। जो ये पुलवामा मोदी जी क्या काम है? अभी क्या अर्नव के चैट से क्या लिख हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। जो चैट प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक होती है, 5 आदमी को पता होता है, तो क्यों अभी तक एनआईए का सम्मान अर्नव क्यों नहीं? आज ही आपने देखा। क्या लगता है ये गंभीर आरोप है आप लोग? अभी तो चाइना घुसपैठ करके गांव बना लिया, उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी सरकार होती तो। जी देखिए, भारतीय फौज अपने आप में इतनी सक्षम है कि पड़ोसी देश कोई उसे आंख नहीं दिखा सकता, वो उसकी आंखें नहीं। दिल्ली से कमजोरी है। जी बिल्कुल, अंदर कमजोरी है। अगर आप घर में अगर विवाद होगा तो पड़ोसी आंख दिखाएगा ही। पहले घर का विवाद तो संभालिए आप। तो सरकार की, मोदी जी कहते थे कि सीमा पर अगर तनाव है मतलब दिल्ली कमजोर है। जी बिल्कुल, दिल्ली कमजोर है। सरकार पूरी तरह से विफल है इसमें, और अब जनता को कुछ ना कुछ ऑप्शन तलाशना होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या कहेंगे आप लोग? अब आप लोग, चाइना घुस गया है, आप लोग किसान कर रहे हैं। बिल्कुल घुसेगा, चाइना घुसेगा जब हमारा ही कमजोर है, हमारा सेनापति कमजोर है, हमारे को जो लीड कर रहा है, देश को लीड करने वाला वही कमजोर है। मुझे तो जवानों पर भरोसा है। जवानों पर भरोसा है ना, लेकिन मोदी को तो जवानों पर भरोसा नहीं है ना। आज उसको जवानों पर भरोसा होता तो आज हमारा वर्दी और मेडल नहीं उतरवाता। ये वर्दी और मेडल किसी से भीख मांगकर हमने नहीं लिया था, अपने दम पर, बहादुरी के दम पर वो मिलता है। लगता है ये भी साजिश मोदी जी की है कि रिटायर्ड जवान। बिल्कुल साजिश है। उनकी यहाँ हार हो रही थी, उन्होंने ये देखा कि यहाँ भीड़ लग रही है, ये आंदोलन जो है महाजन आंदोलन बन रहा है, और यहाँ जो है कि आंदोलन में बढ़ोतरी हो रही है। मोदी के पास भी जीडी बख्शी है, तो जीडी बख्शी तो डेली भोगते रहते हैं वो डेली। उनके लिए तो देखिए, उनके पास हैं, उनका मेडल तो नहीं उतरवाया ना। जो उनके पक्ष में बोलेगा वही राष्ट्रभक्त है, बाकी सब जो है। चाइना घुसपैठ कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार की नाकामी है या क्या? सरकार की नाकामी है। जवान तैयार है। बिल्कुल, जवान अभी भी तैयार हैं। सरकार जो है, जो हमारे बॉर्डर पर जवान है ना, उनका भी मोरल डाउन कर रही है। आज उनके बाप, उनके भाई, उनके पिता, जो भी है रिश्तेदार यहाँ रोड पर खड़े हैं, तो उनका दिल कैसे होगा ये बताइए। परिचय दे दीजिए, तो उनका समर्थक सब नकली सेना कह देगा। क्या जी? अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, रिटायर्ड संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। आपसे तो एक और सवाल बनता है, आप तो मिश्रा जी हैं, वो तो मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बनाने चले, आप लोग को नहीं विरोध करना? नहीं, क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं? ये पहले जब आज़ाद हुआ उसी समय डिक्लेयर किए होते कि हिंदू राष्ट्र बनने का। एक अलग से बनाएंगे, जो बाकी हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनको को काट के फेंक दिया जाएगा यहाँ से। उनका भी हक बनता है, वो भी इसी धरती पर रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये देश का तब तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता जब इस देश के जवान हैं। आपका क्या नाम है साहब? दौलत कुंवर, मैं उत्तराखंड से हूँ। लगभग 750 लोग हमारे आए हुए हैं वहाँ से, उत्तराखंड से, मेरे नेतृत्व में, और हमारे साथ में पूरी जवान सब नहीं, हमारे किसान भाई। और मैं बताना चाहता हूँ मोदी जवान हैं?
मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। और तो जवानों का इंटरव्यू नहीं, मैं इनके साथ में खड़ा हूँ, इनके साथ में आए हुए यहाँ पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो आपका चैनल चल रहा है, इतना अच्छा कवरेज ठीक है। आप सर, आप मैं सादिक हसन, देहरादून उत्तराखंड से आ रखा हूँ। तो आप भी जवान हैं? मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन मैं जवानों से ही बात कर रहा हूँ, जवान से। अब आपके इंतजार में हम भी खड़े हैं, हम भी बिजनौर से हैं। हाँ, मैं बात करूंगा जी। क्या करें, कल आप लोग जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल मार्च करेंगे। आप जवान हैं? बताइए जी बिल्कुल मार्च करेंगे जी, मार्च करेंगे। सरकार ने तो मेडल तक छिनवा दिया आप लोगों से। जी सरकार का भी करेंगे, हम कुर्सी छीन लेंगे सरकार की। सरकार की कुर्सी छीन लेंगे अगर उसने मेडल ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो लड़ाई लड़े हैं। हमने 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है। और अब ये जो हमारे काश्तकार भाई हैं, लाखों की तादाद में यहाँ संघर्ष में, ठंडी में सड़क पर पड़े हुए हैं। तो कल निकलेंगे आप लोग, मार्च करेंगे? बिल्कुल बड़े तरीके मार्च करेंगे जी बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से मार्च किया जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ऐसा अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, दुनिया दांतों तले उंगली दबाएगी। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? अब तो मेडल वापसी हो। मोदी जी के लिए ये कहेंगे कि चौकीदार की ड्यूटी गेट पर होगी, साधु संत और साध्वी इनकी ड्यूटी वन की तरफ होगी। ये वन में जाएंगे और देश के अंदर जो पढ़ा लिखा युवा है वो संसद के अंदर बैठेगा। अब सत्ताधारियों को बिल्कुल भी मलाई खाने नहीं दी जाएगी किसी भी। सरदार जी हैं, सरदार जी आप तो इतने, मतलब आप क्या करेंगे? अब तो कोई रास्ता बच नहीं रहा है। रास्ते बचे हुए सब, रास्ता को बंद ही नहीं हुआ है। तो मेडल भी आप लोग को पहन के नहीं आना है। कोई हमारे मेडल छीन के हम मोदी की कुर्सी छीन लेंगे। आप कह रहे थे ना चाइना से खतरा है, चाइना ने ये कर दिया। चाइना पाकिस्तान से हमारे को कुछ खतरा नहीं है, हिंदुस्तान को खतरा है। आज भारत को तो मोदी से खतरा है। कैसे? मोदी ने हमारा सेकुलरिज्म, हमारा फेडरलिज्म, हमारा सेकुलरिज्म टोटल इन्होंने हत्या कर दी है। तो नया संसद बना रहे, नया टोटल इन्हें मैनेजमेंट करके, जहाँ तक इतने पहले सब तो विपक्ष को मारा है, विपक्ष को जीरो किया है। उसके बाद अरे विपक्ष सब तो डरपोक है, सब जेल जाने के डर से बैठा हुआ है। डरपोक अभी टाइम की वजह से डरपोक है ना। इसलिए आप लोग कहाँ से इतनी ताकत लाते हैं? ताकत हमारी है, हम आर्मी वाले ताकत है हमारे में। सच्चाई की ताकत होती है, सच्चाई की ताकत होती है। तो कल मार्च करेंगे? मार्च करेंगे, मार्च हमारा मौलिकत का है, करेंगे मार्च। हाँ बिल्कुल। कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। मोदी जी, पड़ा हुआ है, लेकिन मोदी पड़ा हुआ है, रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं वो भी। मोदी जी मोदी तो लेकिन राष्ट्रवादी हैं, हमेशा बॉर्डर पर जाके होली दिवाली मनाते हैं। जे मोदी राष्ट्रवादी है तो फिर उग्रवादी कौन है, देशद्रोही कौन है? जे सब अच्छे आदमी हैं, राष्ट्रवादी हैं। जे उग्रवादी गवर्नमेंट है। अभी देखो इधर 15 लाख का काठा है, इधर 15 लाख का। कोई इसमें पुलिस वाला नहीं, कोई मिलिट्री वाला दखल नहीं देता। अपने आप अरेंजमेंट करके असली स्वर्ग जहाँ है, ये गवर्नमेंट बांटे डाल दिया। कैमरामैन एक लंगर में 5 कास्ट का लोग खाना खाता है, सब मिलके नहाता है, मिलके रहता है। जे सब कहाँ से थे आप? ये सब मोदी जी ने। मैं रुड़की से मैंने ट्रेनिंग की थी, 17 साल मैं जॉब करके आया हूँ एक्स इंडियन आर्मी में भी। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मीडिया ने काफ़ी टाइम से, जब से हम लोग आए 60 दिनों से, हमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि यहाँ पर आतंकवादी और खालिस्तानी हैं। आप भी लगातार, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डेली रूटीन वर्क में डेली आप आ रहे हैं। आप ये बताइए, क्या दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे कोई ऐसा हादसा हुआ कि यहाँ पर आपको कहीं भी खालिस्तानी आतंकवादी दिखे? आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। तो मुझे क्या पता, हम तो मीडिया वाले, आप जो कहेंगे वो हम बताएंगे। तो हम यही तो कौन कह रहा है आपको खालिस्तानी पाकिस्तान? लगातार मीडिया पर देख लो, लोकतंत्र में तो कैसे सुधारेंगे मीडिया? सर मैं चाहता हूं, लोकतंत्र में चौथा स्थान मीडिया को दिया गया है। मीडिया हमेशा सही दिखाने के लिए होती है, ना कि मैं कह रहा हूं विपक्ष में तो जरूर होती है सही दिखाने के लिए, लेकिन लगातार आप ये पूरा वेटरन पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है, जो कल मार्च करेंगे। एकदम मार्च करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल 100% मार्च करेंगे। और इसमें बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं और समाज का हर वर्ग है। तो किसान आंदोलन में ये तमाम जो पुरुष सैनिक हैं वो पहले दिन से ही अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो विपक्ष की आवाज़ है, जो सरकार से सवाल पूछने की ताकत है, वो अभी इस देश में जिंदा है। जय जवान, कैमरा जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद।
कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।